नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कैसे आप सभी। आज की जो क्लास होने वाली है हम लोग आमेर का कछवार राजवंश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आमेर का आप लोगों को पता है कि 1727 में फिर जयपुर की स्थापना हो गई थी और फिर जयपुर राजवंश बोलने लग गए हम लोग, लेकिन एक तरीके से बोले तो हम लोग इसे दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग आज जयपुर के राजवंश की चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, कल की क्लास में हम लोगों ने बीकानेर राजवंश पूरा पढ़ा था। फिर उसके बाद में एक और क्लास हम लोगों ने ली थी, उसमें हमने 25 से 30 क्वेश्चन किए थे इम्पोर्टेंट, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और जो बीकानेर के राजवंश से संबंधित थे। उनमें से कुछ एक प्रश्न ऐसे थे जो परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे थे और कुछ एक ऐसे थे जो एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। हम लोगों ने बीकानेर राजवंश को पूरा एकदम कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया है। जिन लोगों ने वो दोनों क्लासेस देखी है उन लोगों को पता होगा कि उनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि ओब्वियसली हम लोग सब कुछ पढ़ चुके थे। उसी तरीके से हम लोग आज आमेर का कछवार राजवंश भी पढ़ेंगे। उसमें भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से शासक हुए, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। और बात करें तो इस चैनल पे मैंने आप लोगों को राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर एंड राजस्थान जियोग्राफी और मैथ्स, ये चार पोर्शन तो मैं पूरे एकदम कंप्लीट करवाने वाला हूँ। अगर स्टेट एग्जाम की बात करें तो स्टेट एग्जाम में आपको मैथ्स में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इतना ही पूछा जाता है। मैं पूरा लाइन टू लाइन करवाऊंगा आप लोगों को और बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे हम लोग, और सारे के सारे प्रश्न आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आएगी आपको, मैं दावा करता हूं, तो लाइक कर दें अभी। और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा पाए। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं आमेर के कछवार राजवंश के ऊपर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोगों को आमेर का कछवार राजवंश पढ़ने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग आमेर का इतिहास देखते हैं। सबसे पहले जो आमेर है उसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम देखिएगा, आमेर जो है उसका प्राचीन नाम था अंबिकापुर। अंबिकापुर, या फिर इसका दूसरा नाम था आम्बेर, या फिर तीसरा नाम था अंबिकेश्वर। ठीक है, ये तीन आमेर के मतलब प्राचीन नाम है, उपनाम नहीं बोल सकते हम लोग, प्राचीन नाम है। जो आमेर का जो पहले नाम हुआ करता था ना, वो है। जैसे आप लोगों का आज जो भी नाम होगा, लेकिन बचपन में छोटू मोटू कुछ तो बोल के बुलाया जाता होगा आपको, वो आपका जिस तरीके से प्राचीन नाम है, उसी प्रकार से आमेर का प्राचीन नाम था अंबिकापुर, आम्बेर या अंबिकेश्वर। ठीक है, तो प्राचीन नाम आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं जो कछवार राजवंश था वो अपने आप को किसके वंशज मानते हैं। भगवान राम से तो आप परिचित होंगे ही, सभी जानते हैं। ठीक है, उनके दो पुत्र थे, लव और दूसरे थे कुश। तो जयपुर के जो कछवाहा वंश के शासक है वो स्वयं को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। ठीक है, दूसरी चीज भी क्लियर हुई। सबसे पहले हम लोगों ने प्राचीन नाम देखा, अंबिकापुर, आम्बेर और अंबिकेश्वर। फिर कुश के वंशज मानते हैं स्वयं को, ये देखा। अब तीसरी बात करें तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि संस्थापक कौन थे। किस चीज के संस्थापक? जो हमारा कछवार राजवंश है उसके संस्थापक कौन थे जयपुर में? देखिएगा, एक नाम आता है शासक का तेजकरण। ये जो थे ये आमेर में कछवार राजवंश के संस्थापक थे। ठीक है, ये थे कौन वास्तव में? ये ग्वालियर के शासक शोडदेव का पुत्र। ग्वालियर के शासक शोडदेव का पुत्र था कौन? तेजकरण, या फिर इन्हें दुल्हे राय भी कहा जाता है। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग फटाफट से कमेंट में लिखेंगे अंबिकापुर, आम्बेर, अंबिकेश्वर, कुश के वंशज और तेजकरण। ये 6 नाम फटाफट से लिख दीजिए, अंबिकापुर, आम्बेर, अंबिकेश्वर, कुश के वंशज और तेजकरण। लिखिए लिखिए फटाफट से, अंबिकापुर, आम्बेर, अंबिकेश्वर, कुश का वंशज और तेजकरण।
एक बार उल्टा भी लिख लीजिए, तेजकरण उसका वंशज अंबिकेश्वर, आम्बेर, अंबिकापुर। ठीक है, अब आप लोगों को ये सब याद हो गया होगा। आई थिंक हम लोगों ने आमेर का इतिहास पढ़ लिया है जितना हमारे काम का था। ठीक है, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाता है। और प्राचीन नाम बहुत बार पूछे जाता है, जैसे 3 नाम दे देंगे और चौथा इससे से मिलता जुलता दे देंगे। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। लव और कुश में याद रखिएगा, कुश के वंशज मानते हैं और संस्थापक जो थे वो तेजकरण थे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम लोग तेजकरण के बारे में। एक एक करके शासकों को पढ़ते हैं, क्रम से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जो शासक आए थे वो आए थे तेजकर्ण, क्योंकि आप लोगों को पता है ये ही संस्थापक थे, तो सबसे पहले शासन भी इन्हीं का होगा। मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो थे ये ग्वालियर के शासक सोढ़देव के पुत्र थे। तो इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था सोढ़देव। ठीक है, और बात करें, इन्हें कछवाहों का मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है। कछवाहों का मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है। ठीक है, कछवा राजवंश में तेजकर्ण या दुल्हे राय, एक ना यहाँ पे देख लीजिए, इन्हीं का नाम एक और है। क्या नाम है इन्हीं का? मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया, इनका नाम है दुल्हे राय। ठीक है, इन्हें कछुआओं का मूल पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे प्रथम शासक थे, मतलब इन्होंने ही संस्थापना की थी। तो इन्हें क्या कहा जाता है? कछुआओं का मूल पुरुष या फिर आदि पुरुष। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं इन्होंने किस प्रकार से आमेर पर अधिकार किया, किस प्रकार से स्थापना की, वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा था? जयपुर वाला। ठीक है, ढूंढाड़ क्षेत्र में बड़गुजरों को पराजित किया और ढूंढाड़ क्षेत्र में कछवा वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, बड़गुजरों को पराजित करके कछवा वंश की स्थापना किसने की थी? तो तेजकर्ण ने की थी। प्रश्न आए तो आंसर आप दे देंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में क्या हुआ। इन्होंने सबसे पहली जो अपनी राजधानी बनाई, पहली जो राजधानी बनाई वो बनाई दौसा। दौसा भी ढूंढाड़ क्षेत्र में स्थित है, तो दौसा को इन्होंने पहली राजधानी बना दी। उसके बाद में बड़गुज्जर हो गए इनके सहयोग में, इन्हें ही पराजित किया। लेकिन ये दोनों साथ मिलकर, ये दोनों कौन? तेजकर्ण और बड़गुज्जर, दोनों ने साथ मिलकर एक और को लपेटा, वो थे मीणा लोग। मीणाओं को इन्होंने पराजित किया। और एक दुर्ग था मीणाओं का, माची दुर्ग। माची दुर्ग को जीत लिया और उसका जो नाम परिवर्तित किया वो क्या? रामगढ़ रख दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया? रामगढ़ में एक कछवाहों की कुल देवी है, कौन? जमवाय माता। तो जमवाय माता का मंदिर बनवा दिया रामगढ़ में। ठीक है, इतना भी क्लियर है। अब क्या हुआ? रामगढ़ और जमवाय दोनों मिला करके रामगढ़ का नाम, एक अन्य नाम रखा गया, वो था जमवा रामगढ़। ठीक है, अब इतना काम जब तेजकर्ण और दुल्हे राय दोनों एक ही शासक है तो उन्होंने कर दिया, तो इन्होंने क्या किया? दौसा से अपनी जो राजधानी है वो जमवा रामगढ़ कर दी। तो सेकंड राजधानी जो थी वो हो गई जमवा रामगढ़। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, एक बार फिर से देखते हैं ताकि आप लोग यही याद कर सकें। देखिए, पिता जो थे इनके वो थे सोढ़देव। ठीक है, सोढ़देव के पुत्र थे कौन? तेजकर्ण। उसके बाद में बात करें तो इनका अन्य नाम था दुल्हे राय। कछवाहों के मूल पुरुष या आदि पुरुष थे, क्योंकि ये स्थापना की थी इन्होंने कछवा राजवंश की। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया? बड़गुजरों को पराजित किया, ढूंढाड़ क्षेत्र में पराजित किया और कछवा वंश की स्थापना कर दी, पहली राजधानी दौसा को बना दिया। उसके बाद में बड़गुजरों के सहयोग से इन्होंने मीणाओं को चिपकाया और उसके बाद में मीणाओं के एक दुर्ग था माची दुर्ग, उस पर अधिकार करके उसका नाम परिवर्तित कर दिया। माची दुर्ग का नाम इन्होंने रामगढ़ रखा। रामगढ़ में इन्होंने अपनी कुल देवी यानी कछवाहों की कुल देवी जमवाय माता का मंदिर बनवाया और संयुक्त रूप से रामगढ़ का नाम फिर पड़ गया जमवा रामगढ़। जमवा रामगढ़ की स्थापना के पश्चात तेजकर्ण या दुल्हे राय ने अपनी जो द्वितीय राजधानी है वो बनवाई जमवा रामगढ़ को। ठीक है,
तो पहली जो राजधानी थी कछवार राजवंश की वो थी दौसा, दूसरी जो राजधानी थी वो थी जमवा रामगढ़। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट शासक के ऊपर, और दूसरे जो शासक आते हैं वो आते हैं काकिल देव या कोकिल देव। ठीक है, ये दूसरे शासक शासक हैं काकिल देव या कोकिल देव। इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, 1207 ईस्वी का समय आता है। ठीक है, 1207 ईस्वी। एक चीज ना हम लोग भूल गए, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे लिखते हैं। इन्होंने जो स्थापना की वो कब की, वो देखिए। स्थापना इन्होंने की 1137 ईस्वी में, कछवार राजवंश की स्थापना। या फिर कौन सी सेंचुरी हो गई, 12वीं शताब्दी। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे चलकर देखते हैं हम लोग। काकिल देव जो थे, 1207 ईस्वी का समय आता है, और ये एक मीणा थे, कौन, भुट्टो मीणा। भुट्टो मीणा को काकिल देव ने किया पराजित, और इनसे छीन लिया क्या, आमेर दुर्ग, जो जयपुर की शान है आज। और आमेर दुर्ग पर अधिकार सबसे पहले किस कछुआ शासक ने किया था, तो काकिल देव या कोकिल देव ने। कब किया था, 1207 ईस्वी में। और आमेर को क्या किया, अपनी राजधानी बनवाई। तो आमेर थी कछवाहों की थर्ड राजधानी। ठीक है, प्रश्न पूछा जाए कि कछवा राजवंश की तीसरी राजधानी क्या थी, तो वो थी आमेर। किस प्रकार से जीती गई आमेर, भुट्टो मीणा को पराजित किया गया काकिल देव के द्वारा 1207 ईस्वी में, और फिर आमेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया। आगे चलते हैं। अब मैंने आपको जैसा कि बताया 1727 में हुई थी जयपुर की स्थापना। सवाई जयसिंह के द्वारा। ठीक है, तो 1207 से लेकर 1727 तक, जब तक जयपुर राजधानी नहीं बन गई, तब तक जो राजधानी रही वो क्या रही, आमेर। ठीक है, आमेर को ही राजधानी बना के रखा गया लंबे समय तक। लगभग 500 से ज्यादा वर्षों तक आमेर जो है वो राजधानी रही कछवार राजवंश की। उसके बाद में जयपुर को राजधानी बना दिया गया। अब आगे देखें तो देखिए, आमेर का जो किला है उसको किन्होंने जीता, काकिल देव या कोकिल देव ने। तो इस किले का नाम पड़ गया काकिलगढ़ का किला। काकिलगढ़ का किला, ठीक है, ये नाम पड़ गया। इन्होंने क्या किया, आमेर में एक महादेव का मंदिर बनवाया, और आमेर के नाम से ही मान लीजिए, क्योंकि आमेर को हम लोग अंबिकेश्वर कहते हैं, तो इन्होंने अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। यहां तक क्लियर है, बताइए कमेंट में, बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं है। आगे चलें फिर, बताइए बताइए। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा तेजकरण या दुल्हे राय के बारे में। उसके बाद में जो दूसरे शासक आए वो आए कोकिल देव या काकिल देव। काकिल देव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि 1207 ईस्वी में भुट्टो मीणा को पराजित करके आमेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया। आमेर को तीसरी राजधानी बनाई गई कछुआ राजवंश की। 1727 में जयपुर की स्थापना तक आमेर ही राजधानी रही गई। काकिल देव ने आमेर दुर्ग पर अधिकार किया, इस कारण से इसका नाम पड़ा काकिलगढ़ का किला। और काकिल देव ने एक ना महादेव का मंदिर बनवाया अंबिकेश्वर में, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। बस अब चलते हैं अपने नेक्स्ट शासक के ऊपर में, और उतने ज्यादा बड़े शासक नहीं आएंगे, अब छोटे छोटे ही हैं, एक दो। उसके बाद में बीच का जो समय आएगा उसमें 3 से 4 इतने बड़े शासक हैं कि मतलब आधा तो राजवंश वो ही है, मतलब उन्हीं को पढ़ना है आप लोगों को। ज्यादा प्रश्न भी ज्यादा उन्हीं से बनते हैं, लेकिन हाँ, अगर पिछले वाले शासकों से प्रश्न बना तो प्रश्न कंफ्यूजिंग बनेगा, तो मेक श्योर कि आप लोग पूरा ही पढ़ के जाएं। तो देखिए, राजदेव जो है इनके बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं। राजदेव 1237 ईस्वी का समय आता है। ठीक है, राजदेव ने आमेर में एक महल बनवाया, कदमी महल। ठीक है, कदमी महल बनवाया, और यहां पे क्या होता था, आमेर के जो शासक थे, आमेर शासकों का राज तिलक किया जाता था। ठीक है, कदमी महल में देखिए, ऐसे याद रखिए आप लोग कि जो राज तिलक किया जाता था, वैसे राज और राजदेव, राजदेव राज तिलक। ठीक है, राजदेव ने बनवाया राज तिलक के लिए महल, कौन सा, कदमी महल। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा।
बस इसी चीज के लिए राजदेव को जाना जाता है, और हम भी इसी चीज के लिए पढ़ते हैं। यहीं पे हमारे जो राजदेव है वो समाप्त होते हैं, क्योंकि एक ही चीज हम लोगों को पढ़नी थी। अब एक चीज और आती है, वो आती है पंचमन देव। ये भी एक शक्तिशाली शासक थे, इनका भी बस नाम पूछ लेते हैं, जैसे निम्न में से कौन से आमेर के शासक नहीं थे, तो 4 का नाम देंगे। पंचमन देव भी दे दिया। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप कंफ्यूज होंगे, तो बस मैं बता रहा हूं कि ये भी एक शक्तिशाली शासक थे, शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, आगे चलते हैं, और नेक्स्ट शासक थे वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, मतलब उनसे प्रश्न बनते हैं एक आध। वो आते हैं हमारे पृथ्वीराज कछवाहा। ठीक है, कछवाहा। देखिए ये जो थे, ये चंद्रसेन के उत्तराधिकारी थे, चंद्रसेन के उत्तराधिकारी। ठीक है, सबसे पहली बात ये याद रखनी है, चंद्रसेन के उत्तराधिकारी थे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि ये 1527 का जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर के खिलाफ राणा सांगा के द्वारा, उसमें इन्होंने सहयोग किया था और वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, 1527 में वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, क्यों हुए थे? खानवा के युद्ध में, खानवा युद्ध में वीर गति मिली थी। ठीक है, अब देखिए पृथ्वीराज ने अपने एक पुत्र का नाम, इनके जो पुत्र थे उनका नाम मेवाड़ के सांगा के नाम पे सांगा रख दिया था। अब इन सांगा ने सांगानेर शहर बसाया था। जयपुर में आपको पता है एक हवाई अड्डा भी है, सांगानेर हवाई अड्डा, जो कि एकमात्र राजस्थान का इंटरनेशनल, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, तो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है कौन सा? सांगानेर। और सांगानेर शहर की स्थापना किसने की थी? पृथ्वीराज कछवाहा के पुत्र सांगा ने। और पृथ्वीराज कछवाहा 1527 के खानवा का युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे, खानवा के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे, और थे कौन ये? चंद्रसेन के उत्तराधिकारी। बस आपको इनके बारे में इतनी ही बातें पढ़नी है। लेकिन हाँ, एक चीज और आती है कि इन्होंने आमेर रियासत को, इनके ना 12 पुत्र थे टोटल, तो आमेर रियासत को 12 भागों में विभाजित कर दिया, 12 भागों में बांट दिया। इस कारण से आमेर को 12 कोटड़ी के नाम से भी जाना जाता है। 12 है कोटड़ी। ठीक है, आमेर को 12 कोटड़ी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज कछवाहा ने इस आमेर रियासत के टोटल 12 भाग किए और 12 भागों को अपने पुत्रों में बांट दिया। इस कारण से आमेर रियासत को 12 कोटड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते और अपने जो नेक्स्ट शासक है उनकी तरफ बढ़ते हैं। अपने अगले शासक आते हैं, वो आते हैं रतन सिंह। रतन सिंह शासक बने। ठीक है, रतन सिंह के बारे में आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, और इंपॉर्टेंट भी है, यहां लिख देते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब क्यों है? क्योंकि देखिए शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के बारे में आप सब लोग पढ़ते ही हैं, और अगर रीट L1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, शेरशाह सूरी, इनकी अधीनता स्वीकार करने वाला आमेर का जो शासक था वो रतन सिंह ही था। ठीक है, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला, अधीनता स्वीकार करने वाला जो शासक था वो रतन सिंह ही था। ठीक है, इतना याद रखिएगा, काफी है।